हेलो ऑल ऑफ यू, मैं शिव वर्मा आप सभी साथियों का अपने इस यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी एम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप सभी लोगों को बालाजी स्टडी एम चैनल के माध्यम से यूपी टेट का कोर्स पढ़ाना स्टार्ट किया जा रहा है और इस यूपी टेट के कोर्स के अंतर्गत हम सबसे पहले गणित विषय को पढ़ेंगे। तो गणित विषय के अंतर्गत मैं आप लोगों को आज एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है भिन्न, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। वैसे तो अगर देखा जाए तो हम सिलेबस में देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम है भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ठीक है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर केवल भिन्न इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आप लोगों को भिन्न चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, कोई भी बात छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। जिससे आप कहीं का भी क्वेश्चन देख लें, ठीक है, किसी भी प्रीवियस ईयर का, तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो वो आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सारी क्लासों को आप ध्यान से देखिएगा अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तब, ठीक है। पूरी क्लास को जब आप एक बार देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं, अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है भिन्न, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है कि भिन्न होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं हेडिंग भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई? फ्रैक्शन। भिन्न के बारे में हम 3 बातें आप लोगों से बताना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि कोई भिन्न जो होती है वो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। आप सभी को पता है कि भिन्न जो होती है वो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। दूसरी बात ये कि किसी भी भिन्न का अंश या हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 में पहली बात तो ये कि भिन्न जो होती है वो अंश अपान हर के रूप में लिखी जाती है। और दूसरी बात ये कि जो भिन्न होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती है। क्या नहीं होती भाई? ऋणात्मक नहीं होती। हमेशा याद रखना, ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि अक्सर इस बात में आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि -3/4 लिखा है और 3/4 लिखा है, इसमें से कौन सी भिन्न है, तो आप कहोगे कि 3/4, क्योंकि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, या भिन्न का अंश या हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका अंश क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है। और जब अंश अपान हर के रूप में अंश या हर जो होता है ऋणात्मक होता है तो वो आपकी भिन्न नहीं होती है। इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। भिन्न कभी भी आपकी ऋणात्मक नहीं होती, इस बात को याद रखना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन अक्सर होती है। ये हमारी दूसरी बात थी। तीसरी बात ये कि शून्य जो है वो आपकी एक भिन्न संख्या है। तीसरी बात क्या होती है कि शून्य जो है एक भिन्न है। क्या है भाई? एक भिन्न है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि शून्य क्या भिन्न है, तो जी हाँ, शून्य आपकी भिन्न है। तो ये हो गई मेन बातें। अब हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार पर, ठीक है। आ जाते हैं भिन्न के प्रकार पर। तो इसको यहाँ पर रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम हेडिंग लगा लेते हैं भिन्न के प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार में सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो आपका है उचित भिन्न। कौन से भिन्न भाई? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न का मतलब ये है, आप सभी को पता है कि भिन्न जो होती है वो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। तो उचित भिन्न की परिभाषा ये है कि जिस भिन्न का हर जो होता है अंश से बड़ा होता है वह भिन्न आपकी उचित भिन्न कहलाती है। और अगर हर आपका बड़ा होगा तो पक्का है कि उस भिन्न का जो मान होगा वो 1 से कम होगा। साधारण तौर पर अगर हम बात कहें सबसे सरल परिभाषा के रूप में, तो जिस भिन्न का मान या जिसका मान, एक लाइन में लिखते हैं, जिसका मान 1 से कम हो, जिसका मान 1 से कम हो वह भिन्न आपकी कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, 1/3, 2/3, ठीक है, ये भिन्न जो है आपकी उचित भिन्न है। आप देख रहे हो कि इसमें जो हर का मान है वो 1 से अधिक है। ऐसे भी आप ले सकते हो 3/7। हर का मान क्या है? अंश से बड़ा है। कंडीशन आपकी ये होती है कि हर का मान जो होता है वो अंश के मान से बड़ा होता है, ठीक है। और उचित भिन्न का जो मान होता है वो सदैव 1 से कम होता है। इसी को हम बोलते हैं उचित भिन्न। तो उम्मीद करता हूँ कि उचित भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा प्रकार है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, देखिए इन सब के बारे में जानकारी होना आपका बहुत आवश्यक है, इसलिए आप लोगों को ये सारी बातें हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर अनुचित भिन्न क्या होती है?
अनुचित भिन्न वह भिन्न, यहाँ पर इसका उल्टा कर दीजिए। जिस भिन्न का अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है वह भिन्न आपके कौन सी भिन्न कहलाती है? अनुचित भिन्न। या हम कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका मान 1 से अधिक होता है या 1 के बराबर होता है वह भिन्न आपके क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख लेंगे, जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो, 1 या 1 से अधिक हो, वह भिन्न आपकी क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे 5/3 या 5/5, देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 मिलेगा आपको, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस भिन्न में जो अंश का मान है 5 जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। आदि करके आप लिख सकते हो, आगे कोई भी भिन्न लिख सकते हो जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो, ठीक है। यानी कंडीशन आपकी ये होती है कि जो अंश का मान होता है वो आपका हर के मान से बड़ा होता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने अनुचित भिन्न के बारे में जान लिया कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है या ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक होता है वह भिन्न आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है, जैसे 5/3, 5/5 आदि। अगली हेडिंग लगा लेते हैं। अगला जो हमारा प्रकार होता है वो आपका होता है मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न भाई? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को दूसरे नाम से हम जानते हैं संयुक्त भिन्न। कौन सी भिन्न? संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न आप हेडिंग लगा लीजिएगा। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न क्या होती है? जो आपकी अनुचित भिन्न होती है। देखिए अनुचित भिन्न का एक एग्जाम्पल दिया गया है 5/3। इसको हम इसके सरलतम रूप में लिख दें तो वह जो भिन्न होगी वो आपकी संयुक्त भिन्न कहलाएगी, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पर परिभाषा के तौर पर कि अनुचित भिन्न का सरलतम रूप, अनुचित भिन्न का सरलतम रूप। अनुचित भिन्न का जो सरलतम रूप होता है वह आपका कहलाता है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। अब देखते हैं सरलतम रूप क्या होता है। जैसे यहाँ पर अनुचित भिन्न आपको दी गई है 5/3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 को 3 से भाग करोगे तो देखिए 1 बार जाएगा तो आप यहाँ पर लिखोगे 1, ठीक है। तो 5 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 1 सही 2/3 भी तो इसको लिखा जा सकता है। तो ये जो रूप है इसी रूप को हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न। ये तो आपकी अनुचित भिन्न है, क्यों? क्योंकि इसमें अंश का मान हर से बड़ा है, इसका मान भी 1 से ज़्यादा है, ठीक। तो ये आपकी अनुचित भिन्न होगी। और इस अनुचित भिन्न को थोड़ा हम सरल कर दें तो जो भिन्न हमें मिलती है इसी भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। तो इस प्रकार आप लोगों ने भिन्न के प्रकार के अंतर्गत 3 प्रकारों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर और आप लोगों को हम बताएंगे भिन्नों तथा दशमलव संख्याओं की तुलना पर आधारित क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या इसको नोट करना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। चलिए तो अब चलिए हम बढ़ते हैं भिन्नों तथा दशमलव संख्याओं की तुलना पर आधारित प्रश्नों की ओर। तो हमने आपके सामने इस टॉपिक के अंतर्गत 2 क्वेश्चनों को नोट किया है और दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप के हैं। पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 8/13, 8/15, 8/7, 8/25 और 8/17 को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर जो भी प्रश्न नोट है इसमें आपको एक क्वालिटी देखने को मिल रही है। आपको जितनी भी भिन्नें दी गई हैं इन भिन्नों के अंश आपस में क्या है? समान है। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपके पास एक भिन्न है 10/5 और एक भिन्न है आपकी 10/2, ठीक है। तो इन दोनों भिन्नों में हम देख रहे हैं कि अंश क्या है? आपस में समान है और हर क्या है? आपस में समान नहीं है। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10 मिलता है। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2, 2 × 5 10। एक बार मिल रहा है 2, एक बार मिल रहा है 5। हमने देखा ये कि जो ये दोनों भिन्न हैं इनके अंश तो आपस में समान थे लेकिन हर अलग अलग थे। तो जिस भिन्न का हर अधिक था उसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमें कम मिली है और जिस भिन्न का हर हमारा छोटा था, है ना, उसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमें अधिक मिली है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको भिन्नें दी जाएं और सारी भिन्नों का अंश क्या हो? आपस में समान हो, तो जिस भिन्न का हर क्या होता है? सबसे अधिक होता है, वह भिन्न सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो इन सारी भिन्नों में यहाँ पर हम यही देखेंगे कि आप देख सकते हो कि 8/13 लिखा है, 8/15 लिखा है, 8/7 लिखा है, 8/25, 8/17। तो हम अंश देख रहे हैं कि समान है, तो नीचे हर देखेंगे। सबसे अधिक हर कौन सा है? आपका 25 है। इसका मतलब ये संख्या जो होगी वो सबसे छोटी होगी। आरोही क्रम में छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, वही तो लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे 8/25,
फिर उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, चलो ये आपकी हो गई। 25 से छोटी संख्या कौन सी है, 17 वाली है, तो ये आपका हो जाएगा 8/17। चलिए इसको भी क्रॉस कर देते हैं। 17 के बाद फिर 15 आ गया, 8/15। फिर उससे बड़ी 15 के बाद तेरा 8/13। फिर उससे बड़ी 8/7। इस तरीके से हमने ये सीखा कि जब आपको भिन्न दी जाए, अंश समान हो और हर समान ना हो, तो जिस भिन्न का हर सबसे अधिक होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। इसको आप नोट करके लिख सकते हो। अब हमने आपके सामने इसके विपरीत एक क्वेश्चन लिया है, इसी टाइप का है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको भिन्नें दी गई हैं इनको आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन यहाँ पर क्या क्वालिटी है कि इन भिन्नों के हर क्या है, आपस में समान है, लेकिन अंश आपस में समान नहीं है। तो देखिए अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 दिया जाए और यहाँ पर बटे में 10 दिया जाए, यहाँ पर 2 दिया जाए और बटे में आपको 10 दिया जाए। आप देख रहे हो कि इन दोनों भिन्नों के क्या है, हर आपस में समान है, लेकिन अंश आपस में समान नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 5/2, इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 2 × 5 10। एक बार मिला 1/2 और एक बार मिला 1/5। हम देख रहे हैं कि हर समान है, हर समान है और भिन्नों के अंश अलग अलग हैं। तो हमने देखा कि जिस भिन्न का अंश छोटा है, देख सकते हो कि यहाँ पर 2 आपका जो है वो अंश आपका छोटा है 5 से, तो इसका मान आया 1/5 और 1/2 इसका आया, तो 1/2 आपका अधिक 1/5 से। इसका सीधा मतलब ये है कि जब भिन्नों के हर आपस में समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो इस भिन्न का मान सबसे कम होगा। जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, अगर हर सब समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा उस भिन्न का मान सबसे कम होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन भिन्नों में किस भिन्न का के अंश में जो मान है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 9, यानी सबसे छोटा अंश जो है वो आपका 8 है, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 8/25। इसको काट देते हैं। 8 के बाद फिर 9 आता है, उससे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी 9/25। फिर उससे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी, देखिए इसको भी काट देते हैं। 9 के बाद अगर हम देखें तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे 17 पर, तो यह हो जाएगा 17/25। फिर उससे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी हो जाएगी, 17 के बाद 19 आ जाएंगे, 19/25। फिर उससे बड़ी भिन्न कौन सी आपकी हो जाएगी, 23/25, है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखेंगे। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। समझना क्या है कि जब भिन्नों के अंश आपस में क्या हों, बराबर हों, तो जिस भिन्न का हर अधिक होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। लेकिन अगर आपको सारी भिन्न दी जाएं और उनके क्या कर दिए जाएं, हर बराबर कर दी जाएं, तो जिस भिन्न के अंश जो होगा वो छोटा होगा, उसी भिन्न का मान सबसे कम होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने आरोही क्रम में लिख लिया। अब अवरोही में लिखने के लिए बोल दिया जाए तो इसी का आप उल्टा कर दीजिएगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने तीसरे और चौथे क्वेश्चन की ओर। तीसरा और चौथे क्वेश्चन का जो टाइप है वो भी आपका अलग अलग है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं, देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि अंश समान हो, हर समान हो, तो कैसे उनको आरोही क्रम में लिखते हैं भिन्नों को, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको भिन्न दी गई है, ठीक है, इन भिन्नों के ना तो अंश आपस में समान है और ना तो हर समान है, कोई कंडीशन नहीं मैच हो रही है, ठीक है, ना तो अंश समान ना तो हर समान है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इन भिन्नों के अंश और हर का अंतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, अंश और हर का अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 15 का अंतर कितना मिल जाएगा हमें, 7 मिल जाएगा। 4 और 11 का अंतर कितना मिल जाएगा हमें, 7 मिल जाएगा। 23 और 30 का अंतर कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 18 और 25 का अंतर 7 मिल जाएगा। 11 और 18 का अंतर 7 मिल जाएगा। तो जब दी गई भिन्नों के अंश और हर आपस में समान ना हो तो हम भिन्नों का अंश और हर का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। यदि भिन्नों के अंश और हर के अंतर जो है सेम आ रहे हैं, सभी भिन्नों के अंश और हर का जो अंतर है वो समान आ रहा है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, ध्यान रखिएगा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न आपकी सबसे छोटी होगी। जैसे मैंने अभी आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताया था। क्या करेंगे कि सबसे पहले अंश और हर का अंतर ज्ञात करेंगे। तो अगर सारी भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान आ रहा है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा उस भिन्न का मान सबसे कम होगा। क्योंकि इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला जा रहा था, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस भिन्न का जो अंश है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पर देखिए भाई 8, 4, 23, 18, 11 में जो है 4, ये सबसे छोटा है, यानी सबसे पहले हम इस भिन्न को लिखेंगे 4/11, तो हमने क्रॉस कर लिया। फिर इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 4 के बाद 8 पर आ जाएंगे, 8/15।
फिर 8 के बाद आ जाएंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, 8 के बाद 11 पर आ जाएंगे, 11/18। फिर इससे बड़ी कौन सी, 11 के बाद 18 आ जाएगा, 18/25। फिर इसके बाद आ जाएंगे 23/30। तो इस तरीके से हम देखेंगे जब हमको भिन्नें दी जाएं, उनके अंश और हर आपस में समान ना हो, यानी किसी भी सारी भिन्नों के अंश आपस में समान ना हो या हर ना समान हो, दोनों कंडीशन मैच ना करें, तो हमारा काम यह है कि उन भिन्नों के अंश और हर का अंतर ज्ञात करेंगे। यदि उन भिन्नों के अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों का समान आ रहा है, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा उस भिन्न का मान सबसे कम होगा, और इस तरीके से हम आरोही क्रम में लिख देंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चौथे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे। चौथे टाइप के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो अंश समान ना तो हर समान है, बिल्कुल इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम देखें तो ना तो अंश समान ना तो हर समान है, तो जब अंश और हर नहीं समान होता तो क्या करते हैं, हम भिन्नों के अंश और हर का अंतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 और 8 का अंतर ज्ञात करेंगे 3 मिलेगा, 15 और 22 का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें 7 मिलेगा ना। उसके बाद यहाँ पर 23 और 27 का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 11 और 25 का अंतर ज्ञात करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 और 26 का अंतर कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि अंतर भी सेम नहीं आ रहा है, अंश और हर का अंतर सेम ना आए तो क्या करेंगे, ठीक है, अंश समान ना हो हर समान ना हो, उनके अंश और हर का अंतर फाइंड करें, वो भी आपस में समान ना है सभी भिन्नों का, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करने के पश्चात जो अंतर आएगा उस अंतर से हम अंश को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 को 3 से भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, दशमलव बढ़ाएंगे 2 बचेगा, और 3 छंग आपका हो जाएगा 18, ठीक है, दशमलव के 1 अंक तक लिख लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 7 अंतर आया है तो 7 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, एक बच्चा पॉइंट लगा लेंगे, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 को 23 से भाग कर देंगे तो 4 पंचे होता है भाई 20 है ना, पॉइंट लगाएंगे, 3 बच्चा 0 बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 30, 4 सत्ते हो जाएगा 28। इसी प्रकार फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 को भाग करेंगे 11 से। देखिए यहाँ पर 11 थोड़ा सा छोटी संख्या पड़ा ही, और ये क्वेश्चन थोड़ा हमने गलती से लिख दिया, यहाँ पर 25 की जगह था भाई 15, क्या था 15, तो इसका अंतर निकालेंगे तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है, तो ये आप सही कर लीजिएगा। अब हम 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी होता है भाई 8, ठीक है, तो ये बचा 3, 3 के बाद दशमलव, मैंने दशमलव लगा तो 3 के बाद एक 0 बढ़ जाएगा, 30 हो गया, और 4 सत्ते होता है 28। इसी प्रकार 21 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 चौक होता है 20, दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है, 1 के बाद 0 लग जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 दूनी हो जाएगा 10। अब हम इन संख्याओं को देखेंगे, जो इनको मैंने निकाला है इनको देखेंगे हम, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 1.6 आ रही है, तो 1.6 के ऊपर कौन सी संख्या है, 5 है, तो इसका आरोही क्रम पहले हो जाएगा 8/5 से स्टार्ट होगा। उससे बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी, इसको क्रॉस कर दीजिए। 1.6 से बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी, 2.1 हो जाएगी, तो उससे बड़ी संख्या ये आपकी हो जाएगी 15/22, तो यहाँ पर लिख देंगे 15/22। फिर उससे बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी, 2.1 से बड़ी संख्या हो जाएगी 2.7, यानी ये वाली संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 और बटे में कितना भाई 15। फिर उससे इसको क्रॉस कर देंगे, 2.7 से बड़ी कौन सी संख्या है, 4.2, यानी ये संख्या हो जाएगी 21/26, तो यहाँ पर लिख देंगे 21/26। और फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 23/27, तो यहाँ पर लिख देंगे 23/27। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या सीखा कि जब आपको भिन्नें दी जाएं, ठीक है, और उन भिन्नों के अंश समान ना हो हर समान ना हो, और उनके अंश और हर का अंतर फाइंड करें, वो भी सभी भिन्नों का समान ना हो, ठीक है, तो जो अंतर आएगा उस अंतर से भिन्न के अंश को भाग कर देंगे। उसके बाद जो भी हमें मान मिलेगा उस मान में देखेंगे कौन सा मान छोटा है कौन सा मान बड़ा है, उस हिसाब से हम आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो ये था आपके चौथे टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं, और इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर टाइप के मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के 5वें और 6वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 17/25, 11/15, 23/32, 41/48, 8/13 को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी घटते हुए क्रम में। मैंने अभी आप लोगों को जो चौथे टाइप का क्वेश्चन बताया था उसमें क्या बताया था कि जब अंश और हर समान ना हो,
तो जब अंश और हर समान ना हो और अंश व हर के बीच का जो अंतर हो वो भी सभी भिन्नों में समान ना हो, तो हम करते क्या हैं, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले यही करेंगे कि पहले अंश और हर का अंतर निकालेंगे, तभी जान पाएंगे कि अंश व हर का अंतर समान है या नहीं है। तो अगर नहीं समान होगा तो जो अंतर आएगा उसको हम अंश से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर 17 और 25 का अंतर हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। यहाँ पर देखिए 11 और 15 का अंतर निकालेंगे, हमें मिल जाएगा 4। यहाँ पर देखिए तो 23 और 32 का अंतर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 2 9। यहाँ पर देखिए 41 और 48 का अंतर मिल जाएगा 7। यहाँ पर 8/8 और 13 का अंतर मिल जाएगा हमें 5। तो हम देख रहे हैं कि अंतर जो है अंश और हर का वो समान नहीं है। जब अंश और हर का अंतर समान नहीं होता है तो जो ये अंतर आता है, इस अंतर से हम क्या करते हैं, अंश को भाग कर देते हैं। तो 8 से 17 को भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, दशमलव के 1 अंक तक मान लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 से 11 को भाग करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, बचा 3, दशमलव बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 4 सत्ते होता है 28। इसी प्रकार 9 को हम किससे 23 से भाग करेंगे, 9 दूनी हो जाएगा 18। ठीक है, आपका बचा 5, दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा, 9 पछे आपका होता है भाई 45। उसके बाद देखिए 7 को 41 से भाग करेंगे, 7 पछी होता है आपका 35, 6 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, और 60 7 8 होता है 56। इसी प्रकार 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का आपका हो जाएगा 30। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको संख्याएं मिल गई। इन संख्याओं को देखकर हम इन भिन्नों को अवरोही क्रम और आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे हमें अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखनी है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी, ये वाली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये भिन्न लिखेंगे 41/48, ये सबसे बड़ी भिन्न। फिर उससे जो छोटी भिन्न होगी, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई तो इधर की तरफ मुँह लगा देंगे। फिर उससे छोटी भिन्न आपकी कौन सी हो जाएगी, देखिए 5.8 से छोटी भिन्न आपकी हो जाएगी 2.7, तो यानी आपका हो जाएगा 11/15। तो यहाँ पर लिख देंगे 11/15। फिर इससे छोटी आपकी कौन सी हो जाएगी, 2.5, यानी 23/32। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 और बटे में 32। फिर देखेंगे ये भी हो गई। उसके बाद 2.5 के बाद फिर आ जाएंगे 2.1, यानी 17/25। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 17/25। फिर उससे छोटी यानी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 1.6, यानी 8/13। तो यहाँ पर लिख देंगे 8/13। तो इस तरीके से आप सभी लोगों ने ये भी समझ लिया कि जो चौथे टाइप का प्रश्न था उसको अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा रिवर्स करके देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि इसमें मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो भी। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की। तो छठवां जो क्वेश्चन है वो भी एक आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जितनी भी संख्याएं दी गई वो दशमलव संख्याएं दी गई। ठीक है, तो इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, इसका हमारे पास अपना एक तरीका है। उस अपने तरीके की मदद से हम आप लोगों को बताएंगे कि दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखें। वैसे तो आप अगर देख कर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बाकी जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तरीका क्या है कि जो आपको संख्याएं दी गई, सबसे पहले देख लीजिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं अधिकतम है। तो 1 2 3 है और कहीं पर तो है नहीं। तो हम यहाँ पर चलिए लिखते हैं संख्याएं। 3.0, 3 लिख लिया पहली संख्या, चूंकि दशमलव के बाद अधिकतम 3 संख्या है तो एक 0 पीछे बढ़ा लीजिए। फिर इसके बाद इस संख्या को लिखिएगा तो ये आपका है 0.0 और कितना लिखा है आपका भाई 3 3। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तीसरी संख्या हमारी 0.03, इसके पीछे आप 0 बढ़ा लीजिए। फिर इसे लिखेंगे 0.3 है ना, इसके पीछे आप 0 बढ़ा लीजिए। फिर अगली संख्या 3.3, इसके पीछे आप 0 बढ़ा लीजिए। इन संख्याओं को पहले आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और लिखने के पश्चात अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या में इन्हीं तीनों में से कोई संख्या हो सकती है, तो इनको और इनको पहले नहीं देखेंगे, इन तीनों में देखेंगे, क्योंकि ये 0 0 है ना, तो ये दोनों संख्या तो बड़ी हो जाएंगी। तो इन तीनों में हम देखेंगे, तो इन तीनों से फिर आगे स्टार्ट होंगे। यहाँ पर देखिए 0 0 0 और 3 में, तो हम देखेंगे 3 आपकी बड़ी पड़ रही ना, यानी अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 3 3, यहाँ पर 3 और उसके बाद यहाँ पर 0। ये 0 क्या है, 3 से छोटा होता है, यानी आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 0.030। फिर उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, देखिए अब ये आपकी हो जाएगी
30 के बाद 33, ठीक है, 30 के बाद 33 आपकी हो जाएगी 0.033, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसको भी क्रॉस कर देंगे, उससे बड़ी संख्या देखेंगे तो इसी पर आएंगे, तीसरी वाली पर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये आपकी उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल आपका 0.033 था और यहाँ पर 0.3 के बाद 2 जीरो यानी 0.300, यानी ये इससे बड़ी संख्या आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.0, उसके बाद 0.0 के बाद 300 है आपका, तो ये लिख दीजिए। फिर इसको हम क्रॉस कर देंगे, फिर उससे बड़ी देखेंगे हम, ठीक है, उससे बड़ी देखेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों संख्याएं आप सबसे बड़ी संख्याएं हैं, तो इन दोनों में हम देखेंगे, देखिए 3 मिल रहा है सेम। फिर यहाँ पर 0.3, तो क्या छोटा होता है? 0 छोटा होता है ना, तो यानी ये संख्या आपकी छोटी हो जाएगी और ये आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.030, है ना, और फिर सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 3.300। इस तरीके से आप लोगों को दशमलव संख्याओं का क्या लिखना है? आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। हो सकता है अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में ना आया हो, ठीक। करना क्या, सबसे पहले जितनी भी आपको दशमलव संख्या देंगी उनको लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखिए हमको 3 संख्या सबसे छोटी दिखाई पड़ी थी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही थी, जबकि ये दोनों 3 से स्टार्ट हो रही थी। तो इन तीनों में हमने देखा कि 003, ये 3 आ गया ना, यानी इन दोनों संख्याओं से ये बड़ी थी आपकी, इसको हमने छोड़ दिया। फिर इन दोनों में हमने देखा कि ये 0 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 0 आ रहा है। अब 3 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? तो 0 आपका छोटा होता है, 3 बड़ा होता है, तो छोटी संख्या पहले लिखना है आरोही में, तो इसको हमने पहले लिखा, फिर इसके बाद इसको लिखा, फिर इसके बाद इसको लिखा। बात समझ में आई? उसके बाद हमने फिर इन दोनों पर आ गए, हम इन दोनों संख्याओं को देखा तो 3 यहाँ मिल रहा था, यहाँ पर 0 मिल रहा था। इसका मतलब 0 छोटा होता है तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, ये आपकी बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को दशमलव संख्याओं का आरोही या अवरोही क्रम लिखना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे 1-2 क्वेश्चनों की ओर, और जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं, फिर आप लोगों की क्लास को हम लीव करेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब चलिए अब आपको ले चलते हैं हम इस क्लास के 7वें और 8वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन को मान लीजिए वही रिपीटेड क्वेश्चन है जिस टाइप का मैंने अभी आपको 6वें में बताया। तो 6वें क्वेश्चन में आपको बताया था कि दशमलव संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब उसी के थोड़ा सा टाइप आपके चेंज हो गए हैं बस, यानी संख्याओं में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, बाकी आपका टाइप वही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी दशमलव संख्याएं दी गई, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो मैंने कहा आप लोगों को जब दशमलव संख्याएं ऐसे आपको दी जाएं और इनको आरोही क्रम में लिखना हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऐसे ऊपर और नीचे करके ऐसे लिख लेना सीरियल से। ये आपकी है 0.77। अब यहाँ पर आगे नहीं कोई संख्या तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पर 0.7 लिखा तो यहाँ पर लिख देंगे 0.7 के बाद पे 0 बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है 0.07, 7 के बाद फिर हम 0 बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आरोही क्रम में हमें लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो चूंकि ये 0 मिल रहा है, चलो छोड़ो। फिर यहाँ पर देखेंगे 7770, तो मैं देख रहा हूँ कि 0 सबसे छोटी संख्या होती है ना, तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसको हम पहले लिखेंगे 0.070। फिर इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? अब इन तीनों में आ जाएंगे, क्योंकि ये तो हम लिख चुके हैं ना, तो अब इन तीनों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ तक देख लिया 777। उसके बाद देखिए 070 आ गया, तो ये 7 बड़ा होता है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या है तीनों में, ये बड़ी है आपकी है। अब इन दोनों को देखेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 पड़ा है, चलो यहाँ पर 0 पड़ा, लेकिन इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 7, उसके बाद यहाँ पर 0, तो 7 बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो आपका देखिए 7 बड़ा है, 0 छोटा है, तो हमें तो क्या लिखना है? छोटी संख्या पहले लिखना है, तो पहले इस संख्या को लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 0.700। फिर उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी, है ना, क्योंकि अब आपके पास कौन सी संख्या बची? ये और ये बची। तो इसमें हम देखेंगे इन दोनों में, तो 7 तो सेम है, और 0 7 में देखेंगे तो 0 आपकी छोटी पड़ जाएगी, तो इसको पहले लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 0.707, और उससे बड़ी आपकी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उसके बाद 0.770, ठीक है। तो 0.770, तो ये आपका हो जाएगा आरोही क्रम। तो आप लोग समझ गए कि दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखना। अवरोही क्रम में लिखना हो तो इसी का उल्टा कर दीजिए बस। इस तरीके से दशमलव संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया कि अवरोही और आरोही क्रम में कैसे लिखना है भिन्नों को।
ठीक है। कल की क्लास में मैं आप लोगों को तुल्य भिन्न के बारे में बताऊंगा और उस पर आधारित आगे के क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।